हेलो दोस्तों, आज हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पहली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। आइए अब हम कुछ प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? वह है रेगुर मिट्टियाँ। आइए दूसरा प्रश्न, रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। आइए चौथा प्रश्न, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? वह रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। कथन ए, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती है। यह बिल्कुल सही है। कारण आर, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। यह गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अतः कथन ए सही है जबकि आर गलत है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। सातवां प्रश्न, कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सही है। कारण आर, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यह गलत है। अतः कथन सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। आठवां प्रश्न, कथन ए, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये सही है। कारण आर, उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आइए नौवां प्रश्न देखते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है?
स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। इसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। 12वां प्रश्न, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है। 13वां नंबर, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? उसे काली मिट्टी कहा जाता है जो नमी रोक कर रखती है। आइए इसको देखते हैं। काली मिट्टियों ब्लैक सॉइल्स में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। 14 नंबर प्रश्न, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेशों में मिट्टी पाई जाती है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। बी, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ये भी सही है। सी नंबर, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये भी सही है। डी नंबर, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यह बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, यह गलत है।